देखिए, जब आप ठान लेंगे ना, जब आप ठान लेंगे तो परमेश्वर उपाय भी करेगा। कुछ साल पहले, काफी साल पहले मैं आया बाहर से, बड़ी गर्मी थी, मई जून का महीना था, और यहां तो इतना पसीना, और पसीने से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरी क्षमता घट रही थी। फिर मैं उस तरीके से परमेश्वर का वचन प्रचार नहीं कर पा रहा था। तो एक दिन मैंने सोचा, मैंने कहा, मैं पढ़ रहा था तो दाऊद कहता है कि परमेश्वर का जो वाचा का संदूक है वो तंबू में पड़ा है और मैं देवदार के महल में रहता हूं। हाँ, और प्रभु तेरा वाचा का संदूक ऐसे पड़ा। उसने कहा कुछ नहीं, मंदिर बनेगा, मंदिर बनेगा। अब मंदिर ही नहीं बनेगा, हा, जो आप पढ़िए, अभी आएंगे उसके ऊपर। मतलब उस जमाने में करोड़ों का, अब हम लोग आएंगे उस पर। क्या क्या उसने कहा, लगा दो जो लगाना है। लिखा है कि जब मंदिर की प्रतिष्ठा हुई और सुलेमान ने जब बलिदान किया तो इतने बकरे, इतने बलिदान के जानवर काटे गए कि गिनती नहीं हो पाई। ऐसा लिखा है उसमें। मैं वही सोचता था, गिनती कैसे, माने अनगिनित, द बेस्ट, जो सबसे अच्छा। मैं सोचने लगा, हम लोग घरों में एयर कंडीशन में रहते हैं, परमेश्वर के भवन में ये ऑल्टर है, ये वो जगह है जहां जगह जगह से लोग टूटा और पिसा हुआ मन लेकर के आते हैं। ये वो जगह है, अलग अलग परिवारों से, अलग अलग मोहल्लों से, अलग अलग सिटीज से लोग कहां कहां से आकर के घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बैठ करके परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहते हैं। क्या मिलता है उनको यहां पर? क्यों कहां कहां से आप लोग चले आते, सैटरडे से ही, बल्कि कई लोग का तो इसी संडे से अगले संडे को देखना शुरू हो जाता है। तो क्यों हम लोग ऐसी जगह पर बैठे, ऐसे माहौल में क्यों नहीं हम लोग भी अच्छे से बैठ सकते? मैंने कहा, यहोवा ये रहे, परमेश्वर आप ही उपाय करेंगे। ठीक है, मैंने कहा लगवाते हैं, एयर कंडीशनर लगवाते हैं। एयर कंडीशनर को ठेला पर नहीं ना बिकता है कि जाके खरीद करके लगाते हैं, उसका दाम लगता है। जाके हमने पता किया तो बोले साहब 5-6 एसी लगेगा। एक एसी कितने का है? बोले 25-25 हजार रुपए। तो 6 एसी लगा तो कितना रुपया हुआ, जल्दी से जोड़ के बताइए। हाँ, 1.5 लाख। अब 1.5 लाख रुपया कोई मामूली रुपया नहीं है, 1.5 रुपया नहीं, 1.5 लाख रुपया कहां से आएगा? मैं दुआ कर रहा था, मैंने कहा ना, यहोवा ये रहे। ये 1 हफ्ते की बात है, सुनिएगा, 1 ही हफ्ते में सब हो गया। मैंने सोचा, मैं जाके पता लगाया तो हमने कहा छोड़ दो, तो 1.5 लाख ना होगा और ना ये एसी लगेगा। ठीक है। 2 दिन के बाद एक सिस्टर वो आई हमारे घर पर, हमको फोन की, कही कि हम बिशप साहब मिलना चाहते, आइए। कहने लगी कि हमने कुछ जमीन बेची है और उसका कुछ पैसा हम आपको देना चाहते हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि चर्च को कुछ जरूरत है क्या। तो हाँ, मजाकिया मूड में हमने कहा कि अरे जरूरत तो बहुत है, हम तो सोच रहे हैं कि एयर कंडीशन लगवा दे इसमें। तो कह ले कि, तो वो सीरियस हो गई, बोले हाँ ठीक है लगवा रहे। हमने कहा कि सिस्टर 1.5 लाख रुपए की बात, तो बोले दे देंगे ना 1.5 लाख रुपया, खुद तरीके। कह ले कि कब चाहिए आपको, कब चाहिए? अरे हमने कहा नहीं बोलिए ऐसा। बोले हाँ 1.5 लाख रुपए दे देंगे, आप लगवाइए, एसी लगवाइए। अच्छा, हमने कहा अच्छा रोक के रखिए, पैसा है ना, रोक के रखिए। फिर हमने कहा भाई एसी लगेगा तो उसके लिए ट्रांसफार्मर लगना है, ये 6 एसी नहीं चलेगा। पहले 2 तार आता था वहां से, वो ढिबरी जलता था। हम गए, हाइडल गए, हमने कहा कि भाई आपको बहुत हकीकत, आज की घटना बता रहा हूं, मैं अब्राहम से शुरू कर रहा हूं, मैं यहीं की प्रॉमिस की बात कर रहा हूं, मैं अब्राहम की आशीष की बात कर रहा हूं, ये हर दिन की आशीष है। और खुदावंद ने यहीं पर उपाय किया, इसी बशारतपुर में। मैं गया, हाइडल गया, मैंने कहा कि भाई हमको एयर कंडीशनर लगवाना है, 6 एयर कंडीशनर लगवाना है। तो बोले हाँ हाँ, आप कहे कि 1.5 लाख रुपया जमा कर दीजिए तो ट्रांसफार्मर आपके लिए लगवा देते हैं, खंबा खिंचवा। हम कर ले, वो 1.5 लाख रुपये का एसी आएगा कि इनका ट्रांसफार्मर आएगा? बड़े परेशान। अभी 1 ही हफ्ते में देखिए, हमने जब सोचा, संडे को हमने सोचा, ट्यूसडे को वो आई, उन्होंने कहा कि हम पूरा पैसा देंगे आपको, आप बिल्कुल उसकी चिंता मत कीजिए। हम दूसरे दिन हाइडल गए, उन्होंने कहा 1.5 लाख रुपया, जब अब इनका 1.5 लाख रुपया लेके हम ट्रांसफार्मर लगाएं कि एसी लगवाएं। ठीक 2 दिन के बाद मैं शहर से लौट करके आ रहा था, तो जैसे ही मैं अपनी इस गली में घुसा तो लंबे लंबे खंबे ऐसे तिरछा जमीन पर लगे हुए,
जब नई लाइन खींचती है तो इतना तो हमको ही मालूम है, लोहे के जो होते हैं ना बड़े, जो हाई टेंशन वायर होता है, अरे ये हमारे मोहल्ले में ये क्या हो रहा है। अच्छा, वहां से आ करके और इधर इस साइड में, और वहां ट्रांसफार्मर था, उसका ट्रांसफार्मर ये कोने पर नहीं लगा, वहां कुछ लोग काम कर रहे थे। हमने कहा अरे भैया ये क्या हो रहा है? बोले सर यहाँ ट्रांसफार्मर लगेगा 250 kVA का। अरे हम तो पैसा जमा ही नहीं किए अभी। बोले आपका नहीं लग रहा है, आप उसी चक्कर मत रहिए। वहां आपके घर के सामने एक वो रिटायर हो गए हैं जो एक्सियन है बिजली विभाग के, अरे तो अभी एक्सियन है तो वही लगवा दिए, उनका घर चकाचक रहेगा। उनका रहेगा कि नहीं रहेगा, हमारा तो चकाचक होगा। आप कभी बाहर निकल के देखो, तालियां तो बजने ही पड़ेगी। मित्रों, एक पैसा नहीं लगा मेरा, एक पैसा नहीं, एक पैसा नहीं, एक पैसा नहीं। और सुनिए, आप बाहर निकल के देखिएगा, जो इधर लाइन आ रही है वो 4-5 मोटे वाले वायर, जबकि इधर कुछ नहीं, इधर डेड एंड है, आप देख रहे हैं कुछ नहीं इस साइड। लेकिन ना मालूम किसने कब कैसे, और आप इधर के खंबे देखिएगा, इधर की लाइन देखिएगा, इसके लगने के 2 दिन पहले टनाटन लाइट खिंच गई यहां पर। यहोवा यिर्रे आज भी है, मैंने कहा आज भी है। खुदावंद इंतजाम करेगा। मित्रों आइए थोड़ा सा इस पर चलते हैं। सबसे पहले तो खुदावंद ने, पिछली बार हमने बात कर ली, परीक्षा की बात की, और उसमें परमेश्वर ने कहा मुझको सब मालूम है, तुम्हारा इकलौता पुत्र है और ये है वो है फलाना है। और परमेश्वर ने कहा कि भाई ये बताइए, एग्जामिनेशन आप देते हैं तो अपने कमरे में एग्जामिनेशन नहीं होता है, आपको निकाला जाता है, आपका सेंटर कहीं पड़ता है। परमेश्वर ने कहा सेंटर हम बताएंगे, सेंटर कहाँ पड़ेगा वो हम बताएंगे। पढ़िए ना, यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा है? उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, यह तय है कि वो पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम मैं नहीं बताऊंगा, जो मैं तुझे बताऊंगा, वहां जाओगे। कई बार खुदावंद, याद रखिएगा कि खुदावंद के पास हमारे कैलेंडर में, खुदावंद के कैलेंडर में हमारे लिए हर दिन का काम मौजूद है, बस वो हमसे शेयर नहीं करता, बोलता रुक जाओ। हर दिन उसने कहा दिन भर की रोटी आज हमें दे, वो सिर्फ एक दिन की, क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर वो पूरा अपना बखान करने लगे कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा और ये होगा, जरूरत नहीं हमको। क्योंकि अय्यूब ने कहा कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, हमको भविष्य की चिंता नहीं है, माई फ्यूचर इज सिक्योर्ड। तो परमेश्वर ने कहा कि वहां मैं बताऊंगा, अभी से उस चक्कर मत रहो, अभी जो करना है, आज जो करना है पहले उसकी बात को। नहीं तो पहाड़ कितना ऊंचा होगा, वहां हेलीकॉप्टर से जाएंगे कि घोड़ा से जाएंगे कि गधा से जाएंगे। परमेश्वर का उस सब के चक्कर में तुम अपना काम करो। अब पढ़िए दूसरा पद हम लोगों ने पढ़ा, फिर से चलिए, सबके पास बाइबल है ना, बाइबल पढ़ते रहिए। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर होम बलि करके। अब दूसरे और तीसरे पद के बीच में कितना गैप है ये बताइए? एक लाइन का भी गैप नहीं है। दूसरे के बाद ही तो तीसरा आ गया ना। और हम लोग ड्रामा करते, और क्या हुआ, अब्राहम दुखी हो गया, उसका एक ही बेटा था, जाके पकड़ पकड़ रोने लगा और बच्चे को पकड़ कहीं ऐसा लिखा है क्या? तीसरे ही पद में क्या लिखा जरा बताइएगा, एक लाइन पढ़िए। बस खत्म हो गई बात। यानी ही इज रेडी, ही इज रेडी। 2 पद में आज्ञा मिली, और तीसरे पद बीच में नहीं, कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, अगले संडे चले जाएंगे, अभी दशवांश नहीं देते। आप सुनिए, आप ही वॉज रेडी। और अभी देखिए, मैं रेडी की बात आपको बता रहा हूं। विनय भाई जरा 5,000 रुपया दीजिएगा, दीजिए 5,000। मुझको 5,000 चाहिए। प्रतीक भाई जरा 5,000 रुपया दीजिएगा, यहां लाइएगा। 1 2 3 4 5। देखा आपने? जानते हो क्यों दिए ये? एक मिनट प्रतीक भाई आप आइएगा। कोई इनसे पूछे कि क्यों दे दिए ये? क्यों नहीं? हाँ नहीं, क्यों दे दिए ये? नहीं, इनके पास था, नहीं दे दिए। बहुत लोगों के पास ऐसे दे देंगे। क्यों दिया? थैंक यू। ये इसलिए दे दिए कि हम ही ने रखवाया था इनके पास, देंगे क्यों नहीं? ये बेटा इसहाक का किसने दिया था, तो फिर क्यों नहीं देंगे आप?
आप कौन होते हैं उसको रखने वाले? जब मैं आया तो मैंने ये 5,000 उनके पास रखवा दिया, विनय भाई के पास नहीं रखवाया। तो विनय भाई क्यों देंगे? जिसको हमने दिया नहीं है उससे लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन जिसको मैंने दिया है उससे लेने का नहीं, उसका वो जो है वो मेरा ही है। वो चक्कर में ना रहे रखने के, क्योंकि मैंने उनको रखने के लिए दिया है। इसहाक को खुदावंद ने दिया था, तो अगर खुदावंद मांग रहा था तो इब्राहिम को तड़के नहीं रात में ही चल देना चाहिए था। और मैं आज सुबह आपको चैलेंज करना चाहता हूं, ये जिंदगी खुदावंद ने आपको दी है, ये वक्त खुदावंद ने दिया है, ये सांसें खुदावंद ने दिया है, और आप इस पर चोरी करेंगे, इस पर डकैती करेंगे, आप इसको रखेंगे। तालियां बजा के कहिए, प्रभु मेरा जो कुछ है वो आपका दिया हुआ है। जिस दिन, जब भी, जिस समय भी आप मांग करेंगे ये आपको दिया जाएगा। बिकॉज दिस डज नॉट बिलोंग्स टू मी, मेरा है ही नहीं, ये मेरा है ही नहीं। जब मैं आया तो मैंने उनके पास रखवाया था, और अब जब मैंने मांगा है तो इसमें उनको देने में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। हम लोग दुनिया की बात करते हैं कि वो ऐसा था और वैसा था और इतना। अरे अब्राहम को समझ में आ गया, दिया तो खुदावंद ने है, तो वापस मांग रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि मेरे पास तो पहले भी नहीं था, वो मेरा थोड़ी मांग रहा है। अब्राहम को समझ में आ गया, ये 5,000 रुपए वो नहीं देते तो फिर वो समझते और आपसे खुदावंद हिसाब लेगा एक एक पल का जो उसने आपको दिया है। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि कैसे रख दे? आप संडे को चर्च छोड़ करके चले जाएंगे, आप तय करेंगे कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हाउ डेयर यू! आपकी हिम्मत कैसे? ये वक्त खुदावंद ने दिया है, ये सांसें खुदावंद ने दी है, ये दिल खुदावंद ने धड़काया है, और इसलिए ये अगर धड़केगा तो सिर्फ खुदावंद के लिए धड़केगा। ये हाथ अगर उठेंगे तो सिर्फ खुदावंद के लिए उठेंगे, अगर तालियां बजेगी तो सिर्फ खुदावंद के लिए बजेंगी, ये घुटने टिकेंगे तो खुदावंद के लिए ढुकेंगे, क्योंकि उसने दिया है। अय्यूब ने क्या कहा कि तूने दिया और तूने लिया, मैं रोऊंगा, पीटूंगा, दुख करूंगा, तूने दिया, तूने लिया। अब प्रतीक भाई उस पर दुख करेंगे, 4 जगह घूम के कहेंगे भैया मांग लिए, 5,000 रुपया मांग लिए, भैया का था तो भैया मांग लिए। उसके अंदर आप कौन सा खचर पचर किए हुए? खुदावंद ने ये जिंदगी दी है, खबरदार कभी जिंदगी पर अपना हक जताने की कोशिश की आप। अगर इतनी जिंदगी आपकी है ना तो अपने आप को मरने से रोक लीजिए, कहिए मेरी जिंदगी है, कोई नहीं ले पाएगा इसको। भाई आपकी चीजें तो आप रखिए ना उसको, अगर आपकी जिंदगी तो रखिए अपने पास, क्यों मर जा रहे हैं? कितना मांगा हमने उनसे? कितना दिया था प्रतीक भाई आपको? कि जोर से बोलिएगा। और कितना मांगा मैंने? 6,000 मांगते तब ना आप कहते कि सर 6,000 क्यों मांग रहे हैं आप? मांगा कितना था? दिया मैंने कितना? तो 5,000 मांगा तो क्या बुरा किया हमने? हमने तो उतना ही मांगा ना। हमने 5,000 1 रुपया भी बोला क्या? हमने कहा 5,000 दीजिए, क्योंकि 5,000 हम दिए थे। एक लौता पुत्र जिससे तू प्रेम करता है इसहाक, वही चाहिए मेरे को, पूरा घर भर बलिदान करने के लिए नहीं मांगा है। आज हमारी प्रॉब्लम है कि हम सोचते हैं कि प्रभु ने बहुत कुछ मांग दिया, कहीं कुछ नहीं मांगा। मेरे साथ पढ़िएगा 1 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और 13वीं आयत से। जी, 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े ही नहीं, परीक्षा में तो पड़े हो, लेकिन ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हो जो तुम्हारे, जो मनुष्य के सहने से बाहर है। मैंने 5,000 दिया था, मैंने 5,000 मांगा है। प्रतीक भाई खबरदार, जो आपने बाहर जाके कहा कि भैया ने हमसे 6,000 मांगा है, मैंने 6,000 मांगा ही नहीं है, क्योंकि हमने दिया कितना था। तुम ऐसी परीक्षा में पड़े ही नहीं हो जो तुम्हारे सहने से बाहर है। खबरदार, जो आपने कभी रोना रोया, अरे ये दुख बहुत ज्यादा है, अरे प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं, अरे ये भी हो जा रहा है, वो भी हो जा रहा है, तुम ऐसी परीक्षा में पड़े ही नहीं हो जो तुम्हारे सहने। अभी मैं आ रहा हूं, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप सोच रहे हैं कि इसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, बेटे को कुर्बान कर दिया। इसहाक, अभी घबराइए नहीं, मैंने 5,000 मांगा उनसे, ज्यादा बिलबिलाइए नहीं आप लोग। अरे भैया 5,000 मांग लिए, अरे तो 5,000 दिए भी तो थे जी।
तो क्या गलत मांगे उनसे? तुम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वो तुमको तुम्हारे सामर्थ्य से बाहर की परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। मित्रों, जो परीक्षाएं, जो दुख हमारे ऊपर है, गॉड नोज दैट वी कैन बी स्ट्रांग इन दैट। खुदावंद जानता है कि हम वो परीक्षा सह सकते हैं। कभी मत कहिएगा कि ये परीक्षा हमारे सहने से बाहर है। नहीं, परमेश्वर सच्चा है और परमेश्वर जानता है आपकी ताकत को, आपकी सामर्थ्य को जानता है। उसने आपसे वही मांगा है जो आप कर सकते हैं। परमेश्वर 20 साल रुका रहता और तब कहता ले जाओ इसहाक को काट दो। इसहाक तो मुच्छड़ हो गया है, बॉडी बिल्ड हो गया, चढ़ा करके देखो जरा, जब छुओ तो हमको छुओ। लेकिन अभी इसहाक उसके वश में था। क्या लिखा हुआ कि उसने इसहाक को क्या किया? किससे बांधा? रस्सी से बांधा। पढ़िए ना जरा वहां पे, आइए जरा पढ़ते हैं। हाँ, और 9वां पद 22वां 9 पढ़िएगा। सो वे दोनों संग संग आगे चलते गए और वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उनको बताया था पहुंचे। तब इब्राहिम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध के वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। उसको बेहोशी का दवा पिला दिया। जरूरत नहीं थी, क्योंकि अभी इसहाक इब्राहिम के वश में था। और आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो आपके वश में है खुदा को दे दीजिए। जो आपके वश में नहीं है उसको खुदा मांगेगा ही नहीं। आपसे 2019 नहीं मांग रहा है, क्योंकि वो आपके वश में नहीं है। अभी तो आप 2018 में है ना, 2019 हम लोग एक मिनट हम लोग ड्रामा करते हैं, ये हम लोग की प्रॉब्लम। 2019 में हम बाइबल पढ़ने लगेंगे, हम दुआ करने लगेंगे, हम दशवार। अरे अभी जो तुम्हारे वश में नहीं है उसकी बात कर रहे हो। जो वश में है आज की बात करो, 2 सितंबर 2018 की बात करो, 2 सितंबर की बात करो। आज तुम चर्चाओगे, ये तुम्हारे वश में है। और खबरदार, जो आपने कभी कहा मेरा दुख मेरे लिए बहुत है, मैं सह नहीं सकता हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपके सारे दुख को है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए। मेरे मन में जो एयर कंडीशनर का बात आया, खुदावन जानता था कि ये कर लेकर के जाएगा, क्योंकि खुदावन सच्चा है। वो हमारे सहने से बाहर हमको परीक्षा में जाने ही नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड। और देखिए, अभी वो 5,000 रुपया ज्ञान भैया मांगे होते तो वो देते आपको, देते नहीं देते। कोई भी मांगता तो नहीं देते, क्योंकि किसी ने दिया ही नहीं है। एक मिनट, तो संडे मॉर्निंग किसने दिया आपको? नहीं, किसने दिया है? ये सांसें किसने दी है आपको? नहीं, जरा बता दीजिए। उस आदमी का नाम बता दीजिए, उस बहन का नाम बता दीजिए, उस लेडी का नाम बता दीजिए, उस डॉक्टर का नाम बता दीजिए जिसने आपको ये सांसें दी हो, ये पलकें जो आपकी झपक रही हैं, ये जो दिल आपका धड़क रहा है। अगर किसी ने दिया है तो ले आके उसको दे दीजिए। लेकिन अगर किसी और ने नहीं दिया है तो खबरदार, आपने किसी और को देने की सोची भी कि संडे मॉर्निंग हम कहीं और चले जाएं और कुछ और कर ले। हाउ डेयर यू! आपकी हिम्मत कैसे है? जब उन्होंने दिया नहीं है तो आप क्यों उनको दे रहे? क्योंकि जो दिया है वो एक दिन हिसाब तो लेगा। और जो देता है भैया, उसी को हक है लेने का। मैंने कहा उसी को हक है लेने का। अपने हाथों को उठा कहिए, खुदाबंद तुझे हक है मेरी जिंदगी पर। मैंने कहा दुआ कीजिए, कहिए तुझे हक है मेरी जिंदगी पर, तुझे लेने का हक है खुदाबंद, क्योंकि दिया भी तो आप ही ने। खबरदार, जो किसी ने हमसे हमारी जिंदगी मांगी, हमारा वक्त मांगा, हमारा, पहले आपको दे देंगे। जो बचेगा ना, अगर बच जाएगा तो दिया जाएगा, नहीं बचेगा तो सब आपके लिए कुर्बान है। क्योंकि तूने दिया है और तेरा नाम धन्य है। तड़के सवेरे उठा, एक काम कीजिए, जब परीक्षा देने जाइए ना तो अपना पेन और अपना कलम लेके जाइए, वहां उधारी नहीं मिलता है। परीक्षा हॉल में उधारी कोई नहीं देता है। आपका रियल फ्रेंड, बोलते ना मेरा रियल फ्रेंड है, रियल फ्रेंड से पेन मांग के देखिएगा हाई स्कूल के परीक्षा, कहेगा ऐसा है कि आज हम रियल नहीं, आज हम तुम्हारे फेक फ्रेंड हैं, बिल्कुल झूठे फ्रेंड हैं। कई बार हुआ, कई लोग का पेन फेल हो जाता है, आज लोग मांगते हैं, आज भिख मंगों के समान दे दे।
इसीलिए हम लोग क्या क्या लेके चलते हैं, 2-3 ठो लेके चलते हैं, रहते हैं ना, क्योंकि कब फेल हो जाए। कोई है मेरे साथ? प्रेज द लॉर्ड बोले। जब खुदा के पास आइए ना तो इतना लेकर के आइए, खुदावन कोई कमी नहीं होने पाएगी। हमको किसी से इतनी स्तुति और प्रशंसा लेकर के आइए कि इनका हाथ नहीं देखना पड़े। अरे हाथ उठा रही हैं, अरे फिर स्तुति, इनका हम क्या देखेंगे? मेरे हाथ तो खुद ही उठे हुए हैं, मेरी तालियां तो खुद ही बज रही हैं, मेरे कोई आशु भाई ही वॉज प्रिपेयर्ड। एक मिनट, कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए? वो मोरिया पहाड़ पर जो मैं बताऊंगा, वहां पर गधा और लकड़ी और वो सब लेकर के यहीं से इंतजाम करके गया था, यहीं से इंतजाम। जब आप घर से चलिए तो अच्छी नियत लेकर चलिए, हमको उनको बोलना, उनको देखना, ये करना, वो करना। खुदावन मेरे को आप ब्लैंक कर दीजिए, आई जस्ट वॉन्ट टू वर्शिप यू। मैं सिर्फ आपको और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, अब मैं सिर्फ आपके और आपके नाम की स्तुति बड़ाई करना चाहता हूं। ये ऐसे है, वो ऐसे है, इसका हिसाब हम बाहर बाजार में कर लेंगे, लेकिन जब हम तेरे भवन में जाएंगे खुदावन, नम्रता और दीनता के साथ, टूटे और पिछे हुए हृदय को लेकर के हम तेरे सामने आए, खाली प्याला लेकर के आए हैं, हमें भर दीजिए खुदावन। जिस चीज की आप परीक्षा देने जा रहे हैं, जिस सब्जेक्ट की, उसी की तैयारी के साथ जाइएगा ना। अब संस्कृत में औजार बक्स नहीं चाहिए आपको औजार बक्सा सजा रहे, क्या है, कल संस्कृत का पेपर है, उसमें क्या वो सब लिखा जाएगा, तो उसमें चंदा और वो चाहिए क्या, प्रकार चाहिए क्या? नहीं नहीं, जब ज्यामिति हो और रेखा गणित हो और दुनिया का बवाला हो, तब आप वो लेकर के जाइए। 2 लोग तैयार होकर के गए अपने बलिदान को। एक अब्राहम तैयार होता है, गधे को तैयार करता है, लकड़ी चीर लेता है, आग ले लेता है, छुरी ले लेता है, सब वहां जरूरत पड़ेगी। और एक दूसरा बलिदान, उड़ाऊ पुत्र का बलिदान। कुछ नहीं था मित्रों उसके पास, कुछ नहीं था, ना आग थी, ना छुरी थी, मैले कुचैले कपड़े थे उसके पास, मगर उसके पास एक टूटा और पिसा हुआ हृदय था। उसके पास माफी प्राप्त करने का एटीट्यूड था। वहीं से लिखा है कि उसी सुअर के वहां बाप को देख के, ए पापा सोच रहे आपसे माफी मांग ले बुला लीजिएगा घर में, ना 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 ना। लिखा है कि जब वो सुअर के बाड़े में था, वहीं से उसने कहा कि मैं उठ के अभी ना उठा था और ना गया था और ना पहुंचा था, मगर बलिदान की सामग्री उसकी तैयार थी, यहीं से तैयार थी, यहीं से पश्चातापी हृदय तैयार थे। मैं उठ करके अपने पिता के पास जाऊंगा और अपने पिता से माफी मांगूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के भवन में आइए, जब खुदा के समीप आइए, एक माफी वाला हृदय लेकर के आइए, पश्चातापी हृदय लेकर के आइए। पतरस ने पेंतिकोस्त के दिन कहा कि पश्चाताप करो और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू टेक टू द ऑल्टर, योर रिपेंटेंस। वो उस सुअर के बारे में ही बोला और कुछ नहीं है, लेकिन एक पश्चातापी हृदय मेरे पास है। और कई बार जब आप खुदा के पास आते हैं अपने बलिदान को लेके, हो सकता है कि बहुत बड़ा धन ना हो आपके पास, बहुत बड़ा चेक ना हो आपके पास, बहुत देने के लिए कुछ ना हो, लेकिन टूटा और पिसा हुआ हृदय परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। हालेलुया। आप इस घटना को 2-4 बार पढ़िएगा, जैसे यीशु मसीह की तैयारी हो रही है। अभी वो क्रूस पर नहीं गए थे, लेकिन सारी तैयारी, बोले तुम्हारे साथ आखिरी फसह खाना है, आखिरी डिनर करना है। वहीं पर उन्होंने मांस और लहू दे दिया, वहीं से बलिदान शुरू हो गया। और याद रखिएगा, जैसे ही अब्राहम सवेरे तड़के उठा, बलिदान तो वहीं से शुरू हो गया था। जिस दिन आपने मन बना लिया, और याद रखिएगा, मैं तो एक बात कहता हूं, अगर आप किसी चीज पर मन बना लेंगे ना, तो कोई आपको रोक नहीं सकेगा वो चीज करने से। बस मन बनाने की बात है। मन नहीं होगा ना तो सब कुछ रखा रहेगा, आप कुछ नहीं करिएगा। सारा खेल आपके मन का है। मैं कई बार पेंटिंग भी करता हूं और महीनों हो जाते हैं, पेंटिंग की सारी चीजें मेरे पास रखी हुई, ये ब्रश, ये कलर, ये कागज, एवरीथिंग। मन नहीं है तो एक चीज नहीं। और जिस दिन मन हो जाता ना, रात में 2 बजे उठ करके करने लगते। मन हो गया, मन हो गया। और याद रखिएगा, जब खुदावंत के पास आइए ना, तो तन बाद में लेके आइए, पहले मन लेकर के आइए। आप यहां आइए तो मन से आइए, कहिए खुदावंत अपने हृदय से मैं तुझे प्यार करता हूं। सवेरे तड़के उठ करके, बाबू मन था उसका बलिदान देने का मन था।
इसीलिए उसने कहा वक्त नहीं गंवाना है। ना 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 ना, देखा जाएगा, इनसे पूछ लें, उनसे पूछ लें, अरे अभी तो लकड़ी नहीं चिरी है, गधवा भी पता नहीं कहां चला गया है। ओ गधा पधा सब ला के सवेरे तड़के, देखिए मतलब गॉड ने कहा और उसके बीच में हम लोग जो है ना, उसके बीच में खचर पचर कर रहे थे, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, अगले संडे, अगले। When God is asking you to go, to give, go, बगैर एक सेकंड की देरी किए हुए। थैंक यू जीसस। पूरे इंतजाम के साथ, पूरे इंतजाम के साथ, ही वॉज रेडी। अब्राहम राजा था, राजा, सुनिएगा, राजा था। और राजा लोग का मतलब जानते हैं क्या? प्रजा। भाई तभी तो राजा है। हाँ? अकेले सिंगल कोई राजा नहीं होता है। एक नौकर को इन्वॉल्व नहीं किया, जो सामग्री थी किसी को इन्वॉल्व नहीं किया। पढ़ेंगे फिर से। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने दो सेवकों को संग लिया। एक मिनट, संग वो जरूर लिया, लेकिन इन्वॉल्व क्या? और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली, चिरवा नहीं ली। हाँ, बहुत लोग चिरवा रहे हैं, खुद लकड़ी चीर ली। सुनते रहिए। तब निकल कर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। लुक एट हाउ फेथफुल ही वॉज। क्यों फेथफुल था? अरे परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने। और देखिए कैसे वो प्रॉफिट बन जाता है परमेश्वर उसके द्वारा। जब देखिए, जब आप खुदा की मर्जी पर चलते हैं ना, तो खुदा आपके मुंह में वचन दे देता है। आइए आगे पढ़ते हैं। 5वां पद। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर दंडवत करके तुम्हारे पास फिर लौट आएंगे। लड़का कहां से आएगा? लड़का कहां से लौट के आएगा? लड़का तो कुर्बान होने जा रहा है। लड़का तो होम बलि, बर्न्ट ऑफरिंग, ह्यूमन सेक्रीफाइस। लड़का कहां से लौट करके आएगा? झूठ बोल रहा था वो। ये लड़का लौट के तो आया। कई बार जब आप देखिए, जब खुदावंद के मार्ग में चलते हैं, दुआ करते हैं ना, तो अपनी जो आपके जो शब्द हैं उनको बड़ा गंभीरता से ले। कई बार आत्मा आपके द्वारा बुलवा देता है, आप समझ नहीं रहे ब्रिजेश भैया जी। और इसीलिए मैं एनकरेज करना चाहता हूं, खासकर यंग लोगों को, अन्य भाषा में बोलना शुरू कीजिए। अरे लोग हंसेंगे, बहुत ठीक। चाइनीज बोलना शुरू कीजिए, लोग हंसेंगे नहीं। या तो अंग्रेजी बोलते तो लोग हंस देते हैं। कोई भी जब भाषा आप सीखेंगे तो लोग तो हंसेंगे, आप गड़बड़ तो करेंगे। उसी प्रकार अन्य भाषा है, जब आप अन्य भाषा बोलेंगे तो बगल वाला कहेगा, हाय देखो कैसा बोल रहा, कैसा बोल रहा। अरे तो तुम ही बोल के दिखाओ ना फिर। जब उस स्थान पर पहुंचे, सेवकों को रोक दिया, यहीं रुके रहो, तुम लोग को आने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड नो डिस्ट्रैक्शन। ये सेवक डिस्ट्रैक्शन है आपके। सेवक जानते हैं जिसकी आप सेवा कर रहे हैं, जो आपकी सेवा कर रहा है। अरे सेवकों की आप भी सेवा करते हैं। हाँ, आप बैंक में काम करते हैं तो आप बैंक का काम करते हैं, तो कहिए बैंक आपका काम नहीं करता है। महीना का आखिरी दिन में कौन सा काम होता है जो आपके अकाउंट में आता है? वो क्या होता है? सैलरी आती है कि नहीं? आप बैंक के लिए काम करते हैं, बैंक आपके लिए काम करता है। तो आप सब लोग सोचते हैं कि सेवक लोग हमारे लिए काम करते हैं। कई बार तो सेवकों के लिए ही काम करना पड़ता है। आप सैलरी देते हैं कि नहीं? उनको देते हैं। ये डिस्ट्रैक्शन है। बोला सब यही रहोगे, कोई नहीं, मैं खुद जाऊंगा, मैं प्रभु के पास जाऊंगा। जब आप आइए, खुदा के पास आइए, तमाम डिस्ट्रैक्शन दूर कीजिए, तमाम चीज बंद कीजिए, सेलफोन बंद कीजिए। कोई आपको कॉल करके नहीं बोल रहा कि आपका 10 लाख रुपया बाकी हम देने आ रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा। बल्कि आप जो लिए वही मांग लेगा उसके अंदर। उतना देर बंद कर दिए, टिपा दीजिए उसको। फिर परमेश्वर ने मुंह से बुलवा दिया। इसहाक ने पूछा कि सब कुछ है, भेड़ कहां है? भेड़ कहां है? भेड़ कहां है? भेड़ कहां है? और याद रखिएगा, ये मैं कभी जब आएंगे हम लोग नए टेस्टामेंट पर, किस तरीके से जैसे यीशु मसीह सूली पर जा रहे थे, पतरस कहा नहीं तू नहीं जाएगा, नहीं तू नहीं चढ़ेगा। उनको यकीन नहीं था कि यीशु मसीह सूली पर चढ़े। ये कैसे सूली पर चढ़ जाएंगे? पानी को दाखरस बनाते हैं, 4 दिन के मुर्दे को जिंदा करते हैं, इनको कौन मार देगा? इनको कौन क्रूस पर चढ़ा देगा? सब यही सोच रहे थे। और अब्राहम ने भी यही कहा, परमेश्वर उपाय करेगा, क्योंकि इसहाक को यकीन नहीं था कि पापा हमें हमारे ही बलिदान कर देंगे। आपको याद होगा यीशु मसीह ने सूली पर जाकर कहा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यकीन नहीं था कि ऐसा हो सकता है मेरे साथ।
हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा लिया जाए, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और देखिए इसहाक पूरे वश में था, बिल्कुल एक एक बात जो इब्राहिम कह रहा था इसहाक उसको मानता जा रहा था। परमेश्वर आपको कभी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ने देगा जो आपके सहने से बाहर है, और इसलिए कभी अपनी परीक्षा को कंप्लेंट में मत लीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर उपाय करेगा, परमेश्वर के पास ताकत है निकालने की। इसीलिए अय्यूब को मालूम था कि हां मेरे बच्चे मर गए, मेरा सारा धन दौलत लूट गया, मगर खुदा के खिलाफ उसने एक लफ्ज नहीं कहा, क्योंकि उसको मालूम था कि अरे खुदा ने परीक्षा दिया, ये सहने के बाहर नहीं है, इससे भी मुझे निकाल लेगा। मैं भी जिंदा हूं ना, मैं उसकी स्तुति कर सकता हूं ना, मैं उसकी बड़ाई कर सकता हूं। और इसीलिए उसने कह दिया कि तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम धन्य है। जब तू एक बार दे सकता है तो दूसरी बार भी दे सकता है, और फिर तीसरी बार भी दे सकता है, डजंट मैटर। इतना विभत्स काम, बलिदान, और ये बच्चे का रो रहा है, कुछ नहीं, पूरे होश हवास में। सुनिएगा, आप कहिएगा कहाँ लिखा होश हवास में, अभी बता रहा हूं, पूरे होश हवास में, पूरे दिल और पूरे मन के साथ पहुंचता उस पहाड़ पर। पढ़िएगा जरा क्या लिखा हुआ। सो वे दोनों संग संग आगे चलते गए और वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उनको बताया था पहुंचे। तब इब्राहिम ने वहां वेदी बनाकर, बस बस बस, इस पर आगे मत बढ़िए। तब इब्राहिम ने वहीं पर एक ठो सड़ी गली जगह थी, बोला कि भैया लेट जाओ यहीं पर, अब क्या करे, मार मुर कर कहता ना 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 ना, नहीं 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 नहीं। क्या बनाया उसने, सोचिए आप, पूरा होश हवास में, पूरे दिल और पूरे मन से। तो गाना क्या गाते हैं, पूरे दिल से और पूरे मन से। जब आप प्रभु के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो दिल से भी करिए और मन से भी करिए। और एक और गाना गाते हैं, तन मन और धन उसे दो। When Abraham went there, एक बात बताऊं, इब्राहिम सिर्फ अपने बेटे को नहीं, खुद को भी बलिदान कर रहा था। बोला प्रभु जी सब कुछ तेरा है, हम यहां पर सिर्फ एक कोरम पूरा करने नहीं आए हैं, हम सिर्फ एक रीत रिवाज पूरी करने नहीं आए हैं, हम यहां पर बलिदान करने आए हैं। और अब्राहम ने क्या बनाया, वेदी बनाया। अभी थोड़ी सी बात वेदी पर हो जाए, उसके बाद हम समाप्त करते हैं। आपको याद होगा मैंने नूह से शुरू किया था। जब नूह अपने जहाज से निकला, पूरी दुनिया में केओस था, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था, गंदगी से पूरी दुनिया, भ्रष्टाचार से पूरी दुनिया, महक से पूरी दुनिया भरी हुई थी। उसके बीच में उसने कहा कहीं कुछ नहीं, अगर बनेगी तो सबसे पहले मेरा मकान नहीं बनेगा, मेरा दुकान नहीं बनेगा, मेरा बेटा ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, सबसे पहले क्या बनेगी, वेदी बनेगी। और वेदी, मैंने आपसे बात की थी वेदी पर, कि वेदी ऐसे ही नहीं बन जाती, छू मंतर से नहीं बन जाती, वेदी के लिए उपाय करना पड़ता है। वेदी के लिए सबसे पहले जगह को क्या किया जाता है, साफ किया जाता है, साफ किया जाता है। ये जिंदगी आपकी वो वेदी है जहां से परमेश्वर के लिए बलिदान किया जाएगा। मेक श्योर दैट यू क्लेंस। क्या लिखा हुआ, जब तू अपना बलिदान वेदी पर लेकर के आए, तेरे दिल में तेरे भाई के प्रति अगर कुछ है तो बलिदान को वहीं छोड़ दे और जाकर के अपने भाई से पहले मेल मिलाप कर। वेदी क्लीन ही नहीं हुई है, उसने वेदी को क्लीन किया, पहले उस जगह को साफ किया, पवित्र किया उस जगह को। बलिदान होने वाला है, परमेश्वर के लिए होने वाला है, ऐसे एरू गैरू नहीं होगा। When you come to the church, come with wholeheartedly, पूरे दिल और पूरे मन से आइए। घड़ी देखना शुरू मत कीजिए, नहीं तो मत आइए। अगर दिल और मन से नहीं आ रहे हैं तो मत आइए, लेकिन जब आप प्रभु के पास आइए, कहिए प्रभु ना कोई वक्त है, ना कोई टाइम है, आप है और हम हैं, और पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी गंभीरता के साथ आपकी स्तुति और बड़ाई की जाएगी। दोनों हाथों को उठा करके आपकी स्तुति और बड़ाई की जाएगी। आज आपकी वेदी कहां है? और शैतान सबसे पहले, कोई है मेरे साथ? हालेलुया। अरे पहले से वेदी बनी होनी चाहिए, हैं? पहले से ठीक होना चाहिए। इतना बड़ा हम काम करने जा रहे हैं, अपने बच्चे इसहाक को बलिदान करें, खुद बनाया उसने, खुद बनाया, क्योंकि बलिदान भी आप ही का है। आपकी वेदी होगी, आपकी वेदी पर हम नहीं चढ़ाएंगे और मेरी वेदी पर आप नहीं। ब्रिजेश भैया, माई ऑल्टर इज माई ऑल्टर एंड योर ऑल्टर इज योर ऑल्टर, क्योंकि आपकी आशीष आपकी आशीष है और मेरी आशीष मेरी आशीष है। और आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, आपकी वेदी कौन बना रहा है? हु इज बिल्डिंग योर ऑल्टर? इब्राहिम ने खुद उस वेदी को तैयार किया,
और बोला कि जब तक वेदी नहीं बनेगी बलिदान नहीं होगा, बलिदान नहीं होगा। वेदी बन जाएगी, तैयार हो जाएगी, वेदी हो जाएगी, उसके बाद ही बलिदान होगा। और आज सुबह मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, मेक श्योर दैट यू हैव एन ऑल्टर इन योर लाइफ। आपकी जिंदगी में एक वेदी हो। जब तक वेदी नहीं होगी परमेश्वर आपके बलिदान को ग्रहण ही नहीं कर सकता। आपको जो करना है कर लीजिए, कहीं पर भी नहीं काट दिया, कहीं पर भी नहीं चढ़ा दिया, उसी वेदी के ऊपर परमेश्वर ने बलिदान को ग्रहण किया। और मैंने कहा कि इसहाक इतना बड़ा नहीं हुआ था कि अब्राहम के वश में ना हो। अरे प्रभु जी ये बड़ा हो गया, कैसे उसको रखेंगे, कैसे बांधेंगे? ना 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 ना, आप चाहेंगे तो आप बांध सकते हैं। और जानते हैं क्यों बांधा? ही वॉन्टेड टू गिव। कोई है मेरे साथ? नहीं, मजा नहीं आ रहा आज। ओ प्रेज द लॉर्ड। इसहाक का हाथ बाहर हो गया, पैर बाहर हो गया, मुंडी बाहर हो गया। ना 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 ना, बोला कि रहेगा तो पूरा रहेगा। आज हम लोग आधा अधूरा, टांग बाहर निकला है, हाथ बाहर निकला है, कॉम्प्रोमाइज करके चर्च में भी है, नहीं भी है, यहां पर भी हुआ। इफ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योर सेल्फ एज ए सेक्रीफाइस, लिखा कि अपने आप को जीवित बलिदान करके चढ़ाओ। और इसलिए टाई योरसेल्फ, अपने आप को बांध दीजिए। खुदावंद, कोई हाथ बाहर नहीं रहेगा, कोई टांग बाहर नहीं रहेगा, मेरा पूरा खानदान जो मेरे वश में है वो वेदी के ऊपर पूरा का पूरा रहेगा। ये नहीं कि इसहाक टांग बाहर निकाले हुए, हाथ बाहर निकाले हुए हैं, पापा टांग छोड़ दीजिएगा, हाथ छोड़ दीजिएगा, कुछ नहीं, सब बांध करके ये वेदी पर। कोई है मेरे साथ? क्योंकि जब खुदा ने अब्राहम को दिया था तो पूरा का पूरा दिया था। ये नहीं कि इसहाक जब पैदा हुए तो टुंडा पैदा हुए, हथवे नहीं था उनका, एक तो पैरवे नहीं था, पूरा का पूरा सलगा पैदा हुआ था वो। और खुदावन ने भी आपको पूरी जिंदगी दी है और ये पूरी जिंदगी उसके लिए कुर्बान होनी है। उसके मेज पर, उसके बलिदान, उसके ऑल्टर पर, उसकी वेदी पर। आप एक बार खुदा के लिए करके तो देखिए। आपने मजा ही नहीं लिया, खुदा की ब्लेसिंग का मजा ही नहीं लिया, खुदा के ऑड इवन प्रोग्राम का मजा ही नहीं लिया आपने। और ये बाइबल कहती कि चख कर देखो कि यहोवा कैसा। और जिस दिन आप चख लेंगे, मैं दावा करता हूं मित्रों, मैं दावा करता हूं कि वो आपको शहद से ज्यादा मीठा लगेगा। उसकी दया मैंने चखा है मित्रों, इसलिए जब वो डिश बनाता है ना तो मुझको दोबारा चखने की जरूरत नहीं, मैं खाने बैठ जाता हूं, क्योंकि मुझको मालूम है कि जब चखना इतना बढ़िया होगा तो खाना कितना बढ़िया होगा। आप हैं मेरे साथ? अरे मित्रों, आप बहन लोग हैं, आप लोग केवल चख के बता देती है कि नमक कम है, नमक ज्यादा है, मीठा कम है, झाल है, क्या है। सोचिए, जब आप चख के बता सकती है तो खुदावन जब आपको चखा रहा है तो जब वो आपके लिए मेज तैयार करेगा, इट विल बी परफेक्ट। 12वें अध्याय में, फिर उत्पत्ति की किताब से हट नहीं रहा हूं, 12वें अध्याय से 22वें अध्याय तक खुदावन ने इसके साथ इतनी भलाइयां, इतने उपकार, इतने वचन दिए थे कि अब अब्राहम को इतना सब करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सब लोग बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उसने परमेश्वर की दया का स्वाद चखा था। जिस बात पर सारा हंस रही थी, आज वही बेटा परमेश्वर मांग रहा है। और मैं नहीं जानता हूं कि आपने परमेश्वर की दया का स्वाद चखा है कि नहीं चखा है। अगर नहीं चखा है तो आज भी मौका है, चख कर देखो, वो भला है। और जिस दिन आपको उसकी भलाइयत की चखना मिल जाएगा, स्वाद मिल जाएगा मित्रों ना, तो चर्च के दरवाजे दूर नहीं रहेंगे। आप कहेंगे कि ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे क्यों आता है, हर दिन संडे क्यों नहीं होता है? तेरी ड्योढ़ी पर खड़े रहना मुझको ज्यादा भाता है बनिस्बत किसी और की सेवा करना। खुदा, आई वुड रादर बी इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। जब उन्होंने कहा कि आओ खुदावंत के घर को चले, तो मैं तो खुशी से भर गया, क्योंकि मैंने उसकी दया का स्वाद चखा है। अब्राहम ने उसकी दया का स्वाद चखा था मित्र, और इसलिए आज वो पूरी तरीके से। और एक बार फिर खुदावंद ने सिर्फ चखाया नहीं, इसने छुरी उठाई। खुदावंद ने कहा, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अगले संडे हम थोड़ी सी उस ब्लेसिंग की चर्चा करेंगे। हाँ, एक छोटी सी बात किया उसने, वो छोटी तो थी, वो 5,000 रुपया हमारा वापस किए तो कौन बहुत बड़ा काम कर दिए? ज्ञान भैया, उतना ही दूर तो चल करके आए वो, तो कोई बहुत बड़ा काम कर दिए? तब इसहाक को मांग दिए, इसहाक को आप दे दिए, कौन बहुत बड़ा काम किए? दिए तो हम ही थे ना। आप कौन सा मिला है? आप मेहनत किए थे 5,000 के लिए, मेहनत तो हम किए थे, हमने रखवाया था आपके पास। इसहाक को देने में तो मेरा वचन लगा, मेरी वाचा लगी, तुम्हारा क्या हुआ उसके अंदर? तुम कौन सा बहुत बड़ा तोप बन रहे हो उसका? और खुदावंद ने कहा कि अब तुमने वो दे दिया है मेरे को,
अब ये बताइए कि वो 5,000 हमको दे दिए, अगली बार हमको 6,000 देने में प्रॉब्लम होगी, उनके पास रखवाने में प्रॉब्लम होगी? नहीं, क्योंकि हमको मालूम है जब वो 5,000 में फेथफुल है तो 4,000 में भी होंगे और 6,000 में भी फेथफुल होंगे, और धीरे धीरे वो फेथ बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद एक बार अगर हम 10,000 रखवाए और 10,000 हमको वापस कर दे तो हमको 11,000 देने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो धीरे धीरे। और उसके बाद अगर 1 लाख रखवाए और फिर वो 1 लाख हमको वापस कर दे, कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं, क्योंकि हमको मालूम है कि अब ये 1 लाख तक परमेश्वर हमको भी टेस्ट करता है। 1 संडे, 2 संडे, परमेश्वर कहता है ये 3 संडे लायक है, यही विश्वास योग्य है, इसको 4थे संडे ना बीमार कर दो, हाँ इसको ब्लड प्रेशर दो, इसको डायबिटीज। अरे परमेश्वर की दया का स्वाद चख के देखिए मित्रों, वो भला। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, चक्कर देखो वो भला है, प्रभु चट्टान के मधु से मीठा है, चट्टान के मधु से मीठा है, चट्टान के मधु से मीठा है, प्रभु चट्टान के मधु से मीठा है, चक्कर देखो वो भला है, प्रभु चट्टान के मधु से मीठा है। लिखा है कि जो सोच तुम्हारे लिए मेरे पास है ना, वो हानि की नहीं है। मेरे बच्चे को ले जा रहे हैं, कटवा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अरे हानि की नहीं है बाबा। तुम सोच नहीं सकते हो कि मैं क्या करूंगा तुम्हारे लिए, यू कांट इवन थिंक। इसलिए एक एक कदम चलो ना, तुम मेरे साथ चलो, तुम देखो मैं कैसी बरकत दूंगा कि तुम यकीन नहीं कर सकते। मेरे बेटे का एडमिशन होना था कलकत्ता में, एक बहुत बड़ा स्कूल है, सुनिएगा, बहुत बड़ा स्कूल है, ला मार्टिनियर कहलाता। वहां लोग लाखों रुपया झोले में रख करके प्रिंसिपल और ऑफिस के सामने घूमते रहते हैं, मारवाड़ी लोग जो होते हैं, लाखों रुपया, एडमिशन नहीं होता है। मई के महीने में, मई में तो एडमिशन ही नहीं होता, एडमिशन तो उनका जनवरी में बंद हो जाता। मई के महीने में हमारी घरवाली गई प्रिंसिपल साहब के पास, सर एडमिशन किस क्लास में? 6th क्लास, मई में है। अरे मैडम ये ला मार्टिनियर है, क्या बोल रही हैं आप? वन ऑफ द टॉप स्कूल है यहाँ, वो जनवरी में हो गया है, थैंक यू। प्रिंसिपल बैठा हुआ, तो सॉरी, चले आप बाहर चले। छुट्टी थी, मई का महीना था, छुट्टी। बड़ी उदास होकर के, तो 2 ही लाइन उसने कहा कि मैडम क्या बोल रही, मई महीने में एडमिशन होता। बाहर निकलने लगी तो एकाएक पता नहीं कैसे प्रिंसिपल के मन में आया, उसने कहा कि बाय द वे आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मैं नहीं गया था। क्या बताए क्या करते हैं? पादरी हैं। हम लोग तो सोचते हैं ना पादरी तो क्या कर, पादरी है। उन्होंने पलट के कहा कि जी वो पास्टर है। पास्टर है? कम हियर, सिट डाउन। घंटी बजाया, क्लर्क को बुलाया, बोले इनको एडमिशन फॉर्म दो। बोले पास्टर के बेटे को हम कैसे इनकार कर सकते हैं? मई के महीने में ला मार्टिनियर में 1 पैसा नहीं। बोले नहीं, पादरी के लड़के को हम कहते। मैं सोचता था कि यार पादरी बने हैं, अरे कुछ और बनते, IAS PCS बनते, हमारा रुतबा होता है। अरे रुतबा तो उस दिन दिखाई दिया। हालेलुया। जो सोच मेरी है वो हानि की नहीं है। तुम एक बार मेरे लिए करके तो देखो, तुम वो 2 दमड़ी डाल के तो देखो, गिनो मत बैठ करके। अरे 10 रुपया दे देंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार करके तो देखो। अरे दिल तो बड़े लोगों का छोटा होता है, छोटे लोगों का दिल बड़ा होता है। जिनके पास नहीं होता देते तो वही है। एक बार प्रभु को दे करके आप देखिए, एक एक पैसे का हिसाब वो वापस करेगा। मित्रों ये जीवन एक बार याद रख लीजिएगा कि ये जीवन उसका है, फिर आपको प्रभु के लिए कुछ करने में आपको टाइम ही नहीं लगेगा। कहिएगा प्रभु क्या चाहिए आपके लिए कुर्बानी। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। खुदावंद शुक्रगुजार है कि आज आपने अपनी मेज से हमें मन्ना खिलाया है। प्रभु ये मन्ना कहीं से बेकार ना जाने पाए, लेकिन हमारे दिल, दिमाग, हमारे जीवन, हमारे हृदय के एक एक छोर तक पहुंचे प्रभु जी। एक एक अंग इससे हिष्ट पुष्ट हो जाए। मैं और मेरा परिवार खुदावंद तेरी स्तुति और बड़ाई करेंगे। ये जिंदगी तेरी दी हुई है और तेरे लिए इस्तेमाल की जाएगी। आप मांगिए खुदावंद, आपने तो हमसे कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाए। आज हम कहते हैं आप मांगिए खुदावंद, आप कहिए क्या करना है आपके लिए, हम तैयार हैं।
एक एक जन को बड़ी आशीष दिएगा। ये वचन कहीं से भी बेकार ना जाए। इस वचन को हम प्रिजर्व करें प्रभु जी, और उस वेदी पर रखें जो हमने बनाई है तेरे लिए। हर एक को बड़ी बरकत दीजिएगा। इस बरसात के दिन में सबको संभाल करके और अच्छे से रखिएगा, कोई दुख बीमारी कहीं से ना होने पाए, और सब संभल कर रहे। अगले संडे फिर हम यहाँ तेरे भवन में तेरी स्तुति और बड़ाई करने के लिए जमा होंगे, लेकिन तब तक ये वरदान दीजिएगा कि हम हर समय तुझे धन्य कहें और तेरी स्तुति निरंतर हमारे मुख से होती रहे प्रभु जी। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्यार, उसका अनुग्रह, उसकी शांति हम सबों के साथ आज से लेकर के हमेशा तक बनी रहे। आमीन।